जी, ट्रांसवर्स वेव्स की बात करेंगे। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपके पास स्लिंकी स्प्रिंग है। स्लिंकी स्प्रिंग आपका वो स्प्रिंग जो डिफॉर्म हो चुका है, मीन्स आपका वो जब आप उसको स्ट्रेच करें तो दोबारा वो कंप्रेस ना हो सके, दैट इज कॉल्ड स्लिंकी स्प्रिंग। आपने उसको हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक साइड से उसको क्या करना है, अटैच करना है। आप उसको जो जर्क देंगे, वैसे जो उसकी मोशन होगी वो आपने उसको हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, उसकी जो वेव्स की जो मोशन होगी वो भी आपकी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जब आप उसको जर्क देंगे वो वेव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होंगी, मींस वो वेव्स हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेंगी, वो परपेंडिकुलरली मूव करेंगी। देन वो जो वेव्स होंगी वो आपकी ट्रांसवर्स वेव्स होंगी। द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। ये आप पहले भी जानते हैं, आपको स्लाइटली बताना इसलिए जरूरी है कि आगे चल के ये सारी टर्म्स आपकी अगेन यूज होंगी। जिसमें पार्टिकल के मीडियम अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें आपके मीडियम जो होंगे पार्टिकल्स के, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स मूव करेंगे। जैसे आपने स्प्रिंग लिया जो स्लिंग की नहीं है, मींस आपका वो डिफॉर्म्ड स्प्रिंग नहीं है, विद इन इलास्टिक लिमिट आपका वो प्रेजेंट है। आप क्या करें, उसको स्प्रिंग को स्ट्रेच करें और छोड़ दें। देखिए हॉरिजॉन्टली वो मूव करेगा, जैसे आपने उसको प्लेस किया हुआ है अलोंग द डायरेक्शन। का मतलब है कि आप के दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है, आपने उसको रखा भी पैरेलल हुआ है और उसने मूवमेंट, उसके पार्टिकल्स जो है वो आपका स्प्रिंग भी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ऐसी जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये बेसिक आपका टॉपिक है पीरियोडिक वेव्स। जी, अब देखें क्लास इसकी मैं आपको एग्जांपल डेली लाइफ से बताऊंगी। आप क्या करें कि एक वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम लें, आप उसको वर्टिकली हंग करें मैस के साथ, आप उसको स्ट्रेच करके किसी पॉइंट तक लेके जाएं एंड देन यू हैव टू रिलीज, आपने उसको रिलीज कर देना है। क्या होगा, उसमें ऑसिलेशंस, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। जी, जर्क का मीन्स है कि आपने उसको इनिशियल पुश देनी है, आपने उसको थोड़ा सा जर्क देना है, मीन्स थोड़ा सा उसको इनिशियल पुश देनी है, मीन्स उसको थोड़ा सा झटका देना है, जिसकी वजह से वो वेव्स प्रोड्यूस होंगी। जैसे आप अगर उस स्ट्रिंग को हिलाएंगे ही नहीं तो उसमें वेव्स तो प्रोड्यूस नहीं होंगी, उसको हिलाएं थोड़ा सा ताकि उसमें वेव्स प्रोड्यूस हो। जर्क का मतलब ये है क्लास। हाँ जी, नेक्स्ट आपका जो बेसिक टॉपिक है, आप देखें उसको जब रिलीज करेंगे एक स्मूथ मैनर में आपकी वो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, मींस आप देखेंगे एक खास टाइम के अंदर वो सारी वेव्स प्रोड्यूस हो रही होंगी, मींस वो एक खास रिदम में होंगी। रिदम मींस नात एक स्टेबल कंडीशन में, कंटिन्यूअस मींस आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे स्प्रिंग में एक जैसी वेव्स प्रोड्यूस हो रही होंगी। आप इसको प्रैक्टिकली कभी करके देखें। जी, स्टार्ट से नहीं क्लास याद करना, ये यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पीरियोडिक वेव्स से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। कंटिन्यूस रिदमिक डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम आर कॉल्ड पीरियोडिक वेव्स। उस स्प्रिंग में एक खास रिदम में वो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, एक इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट वो सारे पार्टिकल्स एट अ टाइम कवर करेंगे। तो इस तरह से जो प्रोड्यूस होंगी वेव्स, दैट आर कॉल्ड पीरियोडिक वेव्स। अब देखें पीरियोडिक वेव्स किस टाइप की हो, हमने अभी पहले पढ़ा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स भी होती हैं। पीरियोडिक वेव्स में बी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ये दोनों टाइप की हो सकती हैं। देखिए ये आपके टॉपिक में बात हो रही है ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल की, आपको इसीलिए बताना जरूरी था। आगे पीरियोडिक वेव की एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताई है, लेकिन चलें अगेन। Oscillating mass spring system is the good example of periodic waves, means के इसमें एक खास रिदम के साथ आपकी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और एक
टाइम ड्यूरेशन भी कांस्टेंट है। सो ये अच्छी उसकी मिसाल है आपके पीरियोडिक वेव्स की। जी क्लास, आपकी क्लास का टाइम ओवर हो चुका है। इंशाल्लाह यहाँ से कल हम स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपको यहाँ तक लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। जी इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसको याद कीजिएगा। ये सारी टर्म्स आपकी ऑल्दो आपके इस सिलेबस में मौजूद नहीं है, स्मार्ट सिलेबस में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चीजें आपने पढ़ी हैं इनको आगे चल के अगर यूज करना है तो वो आपको पता हो। अल्लाह हाफिज।